हे गाइस, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन वॉर एंड जेंजी स्टैंड अप कॉमेडी बाय मुनव्वर फारूकी। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ये इंट्रो म्यूजिक डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी फोन आप लोग मत निकालना, हम लोग शूट कर रहे हैं, ठीक है राइट। तो फोन यूज मत करना, क्योंकि क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है। और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी जोक मेरी इजाजत के बिना बाहर जाए, क्योंकि मैं एक बार अंदर जा चुका हूँ। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मजे करेंगे, हाँ बढ़िया। देखो वॉर होता है, और वॉर जब जीत जाते तो आपका वो हो जाता है वो देश। पाकिस्तान चाहिए क्या अपने को? सीरियसली ऐसे लोग नहीं चाहिए। तुम खुद बताओ। चलो वॉर, चलो है, अब सिचुएशन ही आ गई है कि भाई अब तो बहुत हो गया, बर्दाश्त बहुत कर लिया, अब वॉर होगा, ठीक है। वॉर जीत ली और जीत भी जाएंगे, आप रिकॉर्ड भी सबको पता है। ये लोग क्रिकेट में नहीं जीत सकते, तो वॉर तो बहुत दूर की बात है। बट अगर जीत गए तो अपना हो जाएगा। आप उनको नहीं चाहिए। फास्ट बॉलर अच्छा मिल जाएगा, लेकिन कर्जा भरना पड़ेगा ना। टैक्स अपने भी बहुत भरना पड़ रहा है, तो एक गरीब देश आ जाएगा तो टैक्स और भरना पड़ जाएगा। हाँ। तो मेरे हिसाब से मतलब तुम मार दो, मतलब ऐसा वॉर करो, उसके बाद लो मत पाकिस्तान, ऐसा दीवार बना लो, बड़ी दीवार बना लो, है ना। और चाइना से उन लोग लोन लेके उन लोग दीवार उसकी साइड का बनाएंगे, अपन अदानी को पैसा दे के बनाएंगे। तो वैसा कुछ बना दो कि भाई बातचीत ही नहीं। वो बोलते ना कि भाई तू हमारे को पूछना, मैं हम तेरे को पूछेंगे, हमसे दूर रह तू। अपने को वॉर करके जीतना नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि देखो ऐसा अखंड भारत का सपना है, ठीक है। हाँ। 35 करोड़ मुसलमान ऑलरेडी है। हाँ। खुद मुसलमान है वो मुनव्वर। अब 65 करोड़ हो जाएंगे। अब ये कैसा अखंड भारत है जिसमें 65 करोड़ मुसलमान है? सोच। बताओ पाकिस्तान को, मैं बातचीत बंद कर दो, उससे दूर रखो एकदम। वॉर अपन जीत गए ना, अभी खत्म, अभी दूर रह तू। ऐसा रखने का, न्यूक्लियर सामने ही रखने का। जरा भी मांगे ना, अरे कश्मीर तब पैंडेमिक सबको पता है। 2014, हाँ सॉरी 20 सॉरी 14 में क्या हुआ था? नहीं, ये कुछ तो जोक से रिलेटेड है। 2020 पैंडेमिक, हाँ, जो सब रिलीजन के लिए था। हाँ, क्या हुआ था 2014 में? 2020 पैंडेमिक ने हमें एक चीज सिखाई। उसने हमें ये सिखाया कि हम सब एक समान हैं, इक्वालिटी सारे ह्यूमंस के बीच में। कि पहले ऐसा होता था ना कि लाइक अमीर आदमी बच जाता है, अच्छे फैसिलिटीज है, पैसा है खर्च करने को, गरीब आदमी रास्ते पे मर जाता है बेचारा। कोविड बोला नहीं, ना 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 ना, सबको मारूंगा। आदमी, जवान आदमी, कोविड ने मतलब एकदम समानता लेके आ गई कि सब एक है। लेकिन एक समानता है जो अननेचुरल है, वो है जेनजी। जेनजी पता है? वो पूरा वो नालायक जनरेशन है, वो सारे चूतिए बच्चे। अबे माँ कसम, वो 11:11 पे भीख मांगने लगते हैं। अबे माँ कसम, वो तो मैं भी करती। यूनिवर्स सेंडिंग दिस। ये यूनिवर्स से बातें कर रहे, घर पे ही माँ बाप इनसे बात नहीं कर रहे, ये यूनिवर्स से बात कर रहे। यूनिवर्स मेक मी दिस। ये लोगों ने कितना परेशान कर रखा है पता है दुनिया को। ये वही जो एकदम वो है ना स्ट्रॉन्ग वाले, जो एक्सट्रीमिस्ट, हर इंसान एक्सट्रीमिस्ट से प्रॉब्लम होती है ना। जो एक्सट्रीमिस्ट है ना जेनजी, जो जिनको वो है प्रोनाउंसिएशंस, पता है आपको? आपको पता होगा, आपकी शक्ल से लग रहा है 11:11 वाले हो आप। सही बोला?
बट आप प्रोनाउंसिएशन पता है ना आपको? दे देम, हर्षी, शी हर। यहाँ पे हम किसी को पूछते मैम आप बहुत ही सॉर्टेड लग रहे हो, क्या नाम है आपका? मोनिका। आपको पता है ये दे देम क्या होता है, जरा बताएंगे आपको? इसको बताओ, ये इसकी तो फट गई। बोले दिस दैट पता है? जेंडर इक्वालिटी प्रोनाउंसिएशन को भी, कि कोई इंसान अगर मैं बताता हूँ देसी में, ठीक है, इसके लिए, हाँ, कि कोई लड़की को अगर आप लड़की बोल दो तो वो बुरा मान सकती है, बिकॉज वो लड़की खुद को लड़की नहीं मानती है, जो आपको पता नहीं है। तो वो बुरा मान जाएगी और आप बुरे इंसान हो। एम आई राइट? समझ रहे हो कि लाइक आई एम देयर। अरे बाप रे, आपको समझ रहे? डोंट कॉल मी हर, आई एम टेबल भैंचोद। जेंडर इक्वालिटी ठीक है भाई, जो करना है करो, लेकिन ये कंफ्यूज तो मत करो। जेंडर रिवील पार्टी क्या होता है भाई? जेंडर रिवील पार्टी इतना मॉडर्न नहीं होना है। कितना मॉडर्न हो गए लोग। अब ये जेनजी से थोड़ा ऐसा कंधे से कंधा मिलाने के लिए जो मिलेनियल लोग है ना, वो लोग कर रहे हैं जेंडर रिवील पार्टी। या इसमें ऐसा होता है बच्चा पैदा होने वाला है, बराबर, अब पता नहीं है क्या होगा, तो वो एक पार्टी रखते हैं जिसमें सब बलून रखते इतने सारे, है ना, एक ब्लू रहता है एक पिंक रहता है, ऐसा बबल ऊपर आया पिंक वाला तो लड़की है, लड़की ब्लू आया तो लड़का है, ऐसा रखते हैं पार्टी। रैम्बो बबल रखो ना, तुम्हारे को मॉडर्न ही होने का है तो वो रखो। ये ऑफेंसिव है ना कि आपने पहले से कैसे डिसाइड किया जेंडर। जो कैसे डिसाइड किया, दिख रहे बुल्ली, हेलोवीन पार्टी तक ठीक था कि हेलोवीन चलो करो, मरा हुआ इंसान बन के जाने का, ठीक है चलो इतना मॉडर्न हो जाओ, लेकिन ये ज्यादा नहीं हो गया? हरियाणा में कर दिया जेंडर रिवील पार्टी और निकल गया पिंक बलून, फिर होगा हेलोवीन। डाक मार रहे हैं अभी। और जेनजी पता है क्या बोलते हैं मोनिका जी? ये बोलते हैं इफ यू गिव मी रिस्पेक्ट आई गिव यू रिस्पेक्ट। सॉर्टेड साउंड कर रहे हैं आप, सबको सॉर्टेड साउंड कर रहे हैं, सब लोग बोलेंगे हाँ सही तो बात है यार, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ये लोग। बट हम इंडियंस, हम ब्राउन लोगों को अलग जेंडर, अलग रिलेशन, अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में इज्जत करना बताया गया है बचपन से, समझ रहे हो? आपका बाप आपको इज्जत देता है? बाप इज्जत देता, आप हंसने आते पैसा देके? ये बचपन के ट्रॉमा है ये सब, ट्रॉमा से भरे हुए लोग। आप गए पापा के पास, पापा ये ड्राइंग देखो, चार्ट करके पढ़ गए, सारा काम का प्रेस्टेशन। तो आज आप आए हो यहाँ के हंसा हुआ है, फाइनली पैसे कमाए मैंने कि संडे बाप का मुंह ना देखना पड़े। बट आप अपने बाप को ये नहीं बोल सकते हो, राइट? बिकॉज यू रिस्पेक्ट हिम। वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, बट यू हैव टू। इसी तरह अलग अलग कैटेगरीज में, बट नहीं, जेन-ज़ी आगे बढ़ चुका है, ये बोलते नो नो, इररिस्पेक्टिव एनीवन। अब मैं और दलीलें दे रहा हूं, ठीक है ना, मेरी और एक्सक्यूजेस है। देखो, आपके यहाँ पे डॉक्टर आता है घर पे, डॉक्टर जैसे आपका इलाज करके जाता है तो आप क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब रुक जाओ, डॉक्टर साहब, मेहता साहब रुक जाइए, बेटा डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ के आओ। हैं, देखा है? आपको उबर ड्राइवर आता है, उसको बोलते हो रशीद भाई रुक जाओ, बेटा रशीद भाई को नाके तक छोड़ के आओ। रशीद भाई डर जाएगा।
नहीं देंगे हम रशीद भाई को इज्जत, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया, बताया गया कि भाई ये डॉक्टर है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, ये बनने के लिए रिस्पेक्ट करो, डॉक्टर जान बचाता है। रशीद भाई मुसलमान, इसको सॉरी कैब ड्राइवर, रशीद भाई कैब ड्राइवर है तो इतना इज्जत मत करो। माँ कसम। ओके, ये आधा वीडियो पे रिएक्ट करूंगी मैं, बिकॉज कुछ हो गया है मेरे फोन के साथ, तो दैट इज द रीजन कि आधा आपके रिस्पॉन्स पे, आप अगर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊंगी। ओके, तो मुनव्वर फारूकी, किसी और की स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ दो, आप मुनव्वर फारूकी की कॉमेडी, मुनव्वर खुद एक पर्टिकुलर रिलीजन के होते हो, वो बोल रहे हैं हमको पाकिस्तान के लोग नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस, राइट। वो लोग एकदम रेडिकल, एकदम पता नहीं कैसे टाइप के लोग हैं, यहाँ के तो फिर अच्छे हैं, तो वो वहां पे ऐसे वो लोग नहीं चाहिए। हम चाहे वॉर जीत जाए, चाहे जो हो जाए, वो अपने अंदर नहीं आना चाहिए भाई साहब। और लिटरली अगर आप टेक्निकली सोचो तो ये अपने साथ, मतलब वो लोग रह नहीं पाएंगे अपने साथ। उन्होंने अलग देश बनाया ही इसलिए क्योंकि हम ज्यादा ये है, हम ऐसे हैं, हम वैसे है, ऐसा है। वहां पे उन्होंने अपने ही लोगों को अंदर ही अंदर इतना तंग करके रखा है, जाति पाति ये उस नाम से। जो लोग इंडिया से पार्टीशन के टाइम पे तब गए थे, उनको तक तंग करके रखा है कि तुम हिंदुस्तानी हो। अरे भाई साहब, वो कब के आ चुके हैं आपके साथ, इतने साल हो चुके हैं, ठीक है। उनकी दूसरी पीढ़ी जो भी चालू हो गया अभी आप लोगों के साथ, तीसरी पीढ़ी चालू होगी शायद, दूसरी, वट एवर, फिर भी ये लोग अपना नहीं मानते। और यहाँ पे इन लोगों को सारे, यहाँ पे जो भी हलचल हो रही है वहां पे सब चलाएंगे, यहाँ पे उनको सारे हक चाहिए अपने यहाँ के लोगों के लिए। मुझे बुरा लगता है ये कहते, तुमको काय का बुरा लगता है? तुम यहाँ से आए हुए, तुम्हारे लोगों को तुम लोगों ने अभी तक तंग करके रखा है, तुम हमारे लोगों के लिए क्या करोगे? तो सही बोला इन्होंने कि पार्टीशन होने के, सॉरी पार्टीशन क्या, वॉर जीत भी गए तो भी हमको ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और जेंजी और रिस्पेक्ट, लिटरली मैंने ये बहुत से बार कहीं कहीं पे देखा है कि जेंजी जो है वो सिर्फ जो उनको रिस्पेक्ट देते हैं उनको ही रिस्पेक्ट देंगे, तो उनकी वजह से वर्क प्लेस पे आजकल बहुत केओस हो जाता है, क्योंकि वो बॉस को भी रिस्पेक्ट नहीं देते, ऐसा मैंने सुना है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा, बाय।